जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद NSR में। और हाँ, एक जानकारी दे दूं कि चैनल का नाम मैं इंग्लिश गुरुजी रखने वाला हूं, तो मैं चेंज कर दूंगा। चलो, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये सेकंड क्लास होने वाला है। काफ़ी सारी न्यू चीज़ें सीखेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने भी सीखा है उन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं भेजा है, ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ना ही कमेंट में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ज़रूरी है, लैग नहीं होना चाहिए। जो चीज़ सीखाऊँ उसको फटाफट याद करिए और उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका होमवर्क करके आप मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है। तो आज का एक जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का जो मेरा मेन मकसद है, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, राइट, एंड हैव कॉन्फिडेंस, राइट, बिकॉज बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने की पहली सीढ़ी वही है, ठीक है, पहली कुंजी वही है मेरे दोस्तों। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक क्लास कर चुके हैं, तो ये दूसरी क्लास में मैं स्वागत करता हूँ आपका। और जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आते हैं, ये सब आपने सीख लिया था। क्वीर फिश तक आपने सीख लिया था। क्वीर फिश, क्वीर फिश, ओके, यह आपने सीख लिया था प्यारे दोस्तों, ठीक है। क्वीर फिश का मतलब है, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। क्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। आई नो विनीत एंड ही इज़ अ क्वीर फिश टू, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था कि मैं विनीत को जानता हूँ और वह एक स्ट्रेंज पर्सन है, ठीक है। चलिए, गिव टीथ टू, क्या तात्पर्य भाई। गिव टीथ टू का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग पावरफुल, टू मेक समथिंग पावरफुल, ठीक है। टू गिव टीथ टू का मतलब है टू मेक समथिंग पावरफुल। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेते हैं, समझिए उसको और इम्प्लीमेंट करिए। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गिव्स टिथ टू नेवीज एयरबोर्न ऑप्स। आई बिलीव ये भी मैंने कर लिया था, ठीक है। एनीवे, अगर आपको डाउट हो तो पीछे क्लास में जाके आप देख सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। एट स्लीप एट द स्विच, नॉट टू बी अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन इंपॉर्टेंट रहेगा। एट स्लीप का मतलब आपको पता है, बोलते हैं ना, ही इज फीलिंग एस्लीप, उसको नींद आ रही है, ठीक है। तो एस्लीप एट द स्विच का क्या मतलब है, पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। कहता है कि नॉट टू बी अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, मतलब शुभ अवसर पे, जो मेन अवसर होता है जिसपे कि आपको इम्पैक्ट डालना है, काम करना है, उस समय अगर आप अलर्ट नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या फ्रेज यूज करना है भाई? एट स्लीप एट द स्विच। चलिए एक सेंटेंस फॉर्म करके देख लेते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स वर एस्लीप एट द स्विच, ठीक है, व्हेन द डिजीज बिगैन टू स्प्रेड रैपिडली अगेन। मतलब कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे वो क्या थे, उस अपॉर्चुनिटी पे अलर्ट नहीं थे जब ये डिजीज़ जो है फिर से फैलना शुरू हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत बेहतर तरीके से एस्लीप एट द स्विच हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसके लिए और भी यूज कर सकते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वर नॉट एस्लीप एट द स्विच व्हेन द पाकिस्तानी इनफिल्ट्रेटर्स एंटर्ड द इंडियन टेरिटरी। मतलब हमारे BSF के जवान उस समय शायद अलर्ट नहीं थे जब पाकिस्तानी आतंकवादी या इस तरीके से उनके सेना जब हमारे क्षेत्र में घुस रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और मैं बढ़ूँ आगे, इससे पहले आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपको बता दूँ, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैं बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड चीज़ें सिखाऊं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम को मैं क्लियर करूं भाई, ठीक है। और मैंने आज बहुत अच्छी बात बोली है कि बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपके मंजिल के, आप सीढ़ी चढ़ेंगे वह पहला स्टेप है, तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए।
कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे भाई तो जो आतंकवादी हैं, जो सीमा से जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, उसको कैसे रोक पाओगे आप भाई? बूस्टअप रहेगा कॉन्फिडेंस, ये सीना चौड़ा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस अंदर लबालब भरा रहना चाहिए मेरे दोस्तों। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ 9 days वंडर क्या मतलब होता है भाई? साथ साथ इसको नोट डाउन कॉपी में लिखते रहिए, उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते रहिए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। ओके, 9 days वंडर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए जो खुशी मिले, कुछ टाइम के लिए जो हमारे लाइफ में खुशियाँ रहें, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं? अ 9 days वंडर, ठीक है। ओके, तो हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं पहले। द एस्केप ऑफ अजय एंड अ कोमल वाज अ 9 days वंडर। अब एस्केप से मतलब आप सोच रहे होंगे क्या होगा, ठीक है। एस्केप का मतलब मैं समझा देता हूँ अभी। ओके ओके, ठीक है। तो नाउ पीपल नेवर मेंशन इट। अब कहता है कि अजय और कोमल जब भागे थे, ठीक है, ठीक है, तो वह 9 days वंडर ही था, मतलब कुछ क्षण का ही सुख था भाई। या तो पकड़ लिए गए, ठीक है, या अपने अपने घर वापस आना पड़ा किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो वह 9 days वंडर ही था, ठीक है। ओके, सो नाउ पीपल नेवर मेंशन इट। ओके फाइन, लेट इट बी। तो आई होप ये क्लियर हो गया आप सभी को, क्योंकि हमारे आजकल समाज में काफ़ी देखने को मिलता है ये 9 days वंडर वाला टाइम, ठीक है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में। इट विल मेक योर सेंटेंस चार्मिंग गाइस, ठीक है। तो सेंटेंस आपका बहुत ही चार्मिंग हो जाएगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए फ्रेजेस का यूज़ करिए अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश राइटिंग में, राइट, एंड इट विल रियली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस गाइस। चलिए बढ़े आगे, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब कहता है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर से क्या तात्पर्य है? एल्मा मैटर से क्या समझते हैं? कहता है इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट माई एजुकेशन। ऐसा एजुकेशन जहाँ पे आप शिक्षा पाते हैं, अपना एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं, उसके लिए आप एल्मा मैटर यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं, है ना। तो सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। तो सेंटेंस में आपसे एक बार ये डिस्कस कर लूँ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। हाँ, ये कह रहा है भास्कर हैज़ बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर इन दिल्ली हिज एल्मा मैटर। वेरी नाइस। ये हमने बोल्ड नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये है आपका फ्रेज जो आपने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो कह रहा है कि भास्कर को क्या मिला? प्रोफेसर की पोजीशन मिली। कहाँ पे? जहाँ से उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, जिस कॉलेज से, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी से भी। क्लियर है बाबू लोगन? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे। डाउट हो तो यू गाइज कैन आस्क मी एनी डाउट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। बट डिल्यूजन में नहीं रहना, अपने प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर ख़त्म करना है। कहते हैं डेड ऑन। डेड ऑन, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ डेड ऑन? डेड ऑन का मतलब होता है एग्जैक्टली राइट ऑन टारगेट। डेड ऑन का मतलब होता है एकदम टारगेट पे, ठीक है। जैसे कि द ऑफिसर्स शूटेड डेड ऑन, मतलब उन्होंने आतंकवादी या कोई उनका टारगेट था, उसको एकदम टारगेट पे शूट किया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कहता है दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन संदीप, यू आर डेड ऑन। मतलब यहाँ तात्पर्य है कि तुमने जो भी ऑब्जर्व किया वह एकदम टारगेट पे था, एकदम यू आर कंप्लीटली नियर और एग्जैक्टली ऑन इट। क्लियर बा? डाउट हो पूछ लीजिएगा, बिकॉज आई एम देयर टू हेल्प यू। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। ना वट
does the 15th say? It says laying siege to. Laying siege to. What is the meaning of laying siege to? इसका मतलब क्या होता है? मतलब समझ लेते हैं. To surround and attack a place with armed troops. देख लीजिए एनडीए वालों, एयरफोर्स वालों, कितना आपसे रिलेट कर रहा है ये, ध्यान दीजिएगा. मतलब होता है इसका कि उस जगह को घेर लेना या अटैक कर देना आर्म ट्रूप्स के साथ, मतलब आर्म फोर्सेस के साथ किसी जगह को घेर लेना या उसको तर 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 अटैक कर देना, है ना. चलिए सेंटेंस बना लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द आर्मी हैज़ लेड सीज टू आर टाउन. मतलब आर्मी ने हमारे शहर को चारों तरफ से घेर लिया है. सो आज जितने भी आपने फ्रेजेस सीखे हैं, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस गाइस. सेंटेंस बनाइएगा होमवर्क के तौर पे, या तो टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में एक साथ सबका टाइप करके आप होमवर्क दे सकते हैं. आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ वेरी वेरी सिंसियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो मेरा मेहनत करना व्यर्थ है. और हाँ, जैसा कि आपको पता है क्लास बनाने में मेहनत लगती है, तो शेयर करिए. एज शेयरिंग इज़ केयरिंग गाइस. जितना शेयर करेंगे उतना आपके दोस्तों का, आपके और लोगों के पास पहुंचेगा मेरा मेहनत, ठीक है. और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक ये हेल्प पहुंचे. तो मिलते हैं. और हाँ, इस चैनल पे अब मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा जो कि डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा. ऐसे वर्ड्स जो जनरल लाइफ में आप यूज़ करते हैं बट उसका कहाँ का यूज़ हो रहा है, क्या डिफरेंट यूजेज हैं, वो लोगों को नहीं पता है, ठीक है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज़ होते हैं, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ लेके आने वाला हूँ. जो टीम बड़ा करिए, सब्सक्राइब करिए, फैलाइए इसको, और फिर हम जल्दी से लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, ठीक है. बहुत मज़ा आया क्लास लेने में, और आई बिलीव आपको भी मज़ा आया. चलिए मिलते हैं अगले क्लास में. सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.